गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज मैं लैंग्वेज में मुहावरे, विलोम और पर्यायवाची पढ़ाऊँगी, जो इस प्रकार से है। आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसको याद भी करना है। आप साथ साथ में याद भी करिए और इसको पढ़िए और लिखिए। और हर एक बच्चे को ये जो मैं मुहावरे दे रही हूँ वो किताब से ही हैं। आपको बस किताब से ही कॉपी करना है। आप अपनी कॉपी में CW कॉपी में इस मुहावरों को और विलोम को और आपके जो पर्यायवाची शब्द मैं दे रही हूँ उसे आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, और जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। और आपको हाफ ईयरली का सिलेबस मैंने लिखा दिया है और उसके अनुसार करिए। पहला मैं आपको मुहावरे पढ़ा रही हूँ और मुहावरे इस प्रकार से है। सबसे पहला आपका है आंखों से गिरना, और जिसका अर्थ है सम्मान खो देना। और इसका वाक्य है बुरा व्यक्ति सबकी आंखों से गिर जाता है। नेक्स्ट है आंखों का कांटा, यानी कि उसका अर्थ है अप्रिय व्यक्ति। अप्रिय जो किसी को पसंद ना हो, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में होता है जिसे हम पसंद नहीं करते, उसका अर्थ है अप्रिय। दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण दूसरों की आंखों का कांटा बन जाता है। नेक्स्ट है कान काटना, यानी कि इसका अर्थ है बहुत चतुर होना या बढ़कर होना। इसका वाक्य है उसे छोटा मत समझो, चित्रकारी में उसने बड़ों बड़ों के कान काट दिए हैं। नेक्स्ट है कान खोलकर सुनना, यानी कि ध्यान से सुनना। और इसका वाक्य है अच्छी बातें कान खोलकर सुननी चाहिए। नेक्स्ट है कान भरना, यानी कि चुगली करना। अक्सर लोग करते हैं चुगली। उसने वाक्य है उसने मेरे विरोध अध्यापक के कान भर दिए। नेक्स्ट है आपका कान खड़े होना, जिसका अर्थ है सचेत होना। वाक्य है ज़रा सी आहट मिलते ही कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है खटाई में पड़ना, जिसका अर्थ है अधर्म में पड़ना। और इसका वाक्य है सरकार बदलते ही योजनाएं खटाई में पड़ जाती है, यानी कि वो बेकार हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती, उनको एक तरफ कर दिया जाता है। गले का हार, वाक्य है मुहावरा है गले का हार बहुत प्रिय होना, यानी कि हमारे जीवन में बहुत प्रिय व्यक्ति भी होते हैं, बहुत प्यारे, जिसका अर्थ बच्चा अपनी माँ के गले का हार होता है। ये आप सब बच्चे समझते हैं कि क्या है, माँ के लिए अपना बच्चा जो है गले का हार होता है, बहुत प्रिय होता है, उसे दूसरे बच्चों से अच्छा अपना बच्चा लगता है। मुहावरा है गला फाड़ना, यानी चीखना चिल्लाना। जैसे आप लोग भी कभी कभी कोई बात पर चीखना चिल्लाना करते हो। वाक्य है जब समझाने का असर ना हो तो गला फाड़ना व्यर्थ है। और सचमुच अगर हम किसी को समझा रहे हो और किसी गलती को और नहीं समझ रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि हम उसको समझाएं या चीखें चिल्लाएं उस पर। नेक्स्ट है घास छीलना, इसका अर्थ है व्यर्थ समय
गंवाना, यानी कि अक्सर हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि व्यर्थ समय गंवाते हैं जब हमें काम करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, और उस समय आप अपना समय बेकार करते हो खेलने में या कूदने में, मोबाइल में, टीवी में, इस तरीके से तो व्यर्थ करते हो और अपनी पढ़ाई नहीं करते हो, अपना काम नहीं करते हो। वाक़ई है, क्या तुम अपनी सारी उम्र घास छीलते रहे हो जो तुम्हें इतना भी नहीं पता। नेक्स्ट है चंपत होना, यानी कि भाग जाना। अक्सर लोग जो हैं क्या करते हैं, कोई मुसीबत को देखकर चंपत हो जाते हैं, भाग जाते हैं। आगे वाक्य लिखा है, पुलिस को देखते ही चोर चंपत हो गया। आगे नेक्स्ट है जान पर खेलना, और इसका अर्थ है प्राणों की परवाह ना करना। अक्सर जो हमारे देश में सैनिक होते हैं वो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, पुलिस वाले नहीं करते, नर्सेस, डॉक्टर, और चाहे कोई भी परेशानी आती है उसका वो सामना करते हैं। ये नहीं कि वो रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं या छुप जाते हैं, परंतु हर मुसीबत का सामना करते हैं। जैसा वाक्य में लिखा है, सैनिक जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। आगे है नेक्स्ट है जहर उगलना, है ना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जहर उगलते हैं अपनी ज़ुबान से, अपने मुंह से। अगर किसी को कोई बात बुरी लग जाती है तो अपने मुंह से जली कटी बातें करने लगते हैं, जैसा अर्थ में लिखा है जली कटी बातें कहना। और उसका वाक्य है दूसरों के प्रति जहर उगलने से बचना चाहिए। और ये बुरी बात है, हमें किसी के लिए कोई गंदी बात नहीं बोलना चाहिए, जहर नहीं उगलना चाहिए। आगे है आपका विलोम। अब विलोम पे आइए और देखिए, आपका मैंने हाफेली में विलोम आपको लिखा दिए थे, और जो इस प्रकार से है। पहला विलोम यानी कि फर्स्ट है आपका जटिल, जिसका विलोम है सरल। जाड़ा, उसका है विलोम गर्मी। जड़, उसका है विलोम है चेतन। जय अजय, जीवित मृत। जय पराजय। तरल ठोस। तम आलोक, यानी कि तरल माने लिक्विड चीज़ होती है, और ठोस माने यानी कि मतलब कोई मजबूत चीज़ जैसे लोहा। तम अंधेरा होता है, और आलोक यानी कि रोशनी। दे यानी कि देना, आधे ना देना। दूषित, आपका जो यानी कि गंदगी होती है उसको कहते हैं दूषित। दूषित हवा हो गई, गंदी हवा है, तो उसका है स्वच्छ, साफ। कृतज्ञ, कृतज्ञ, जिसका यानी कि मतलब किसी पे कोई आपकी भलाई करता है, कोई नहीं करता है, तो कृतज्ञ जो भलाई नहीं करता है और जो उसको कृतज्ञ कहते हैं, उसका विलोम है कृतज्ञ। और कोमल, कोमल आप जानते हैं मुलायम सॉफ्ट चीज़। और कठोर, उसका है कठोर, कम, अधिक। विलोम क्रय, क्रय माने करना, और विक्रय माने बेचना, विक्रय। और कुपात्र यानी कि बुरा पुत्र, और सुपुत्र जो अच्छा पुत्र हो। और ये आपके विलोम हो गए। और आगे लिखा है खरा, खरा का खोटा। सुख, दुख। और गरीब, उसका विलोम है अमीर। गंदा यानी कि साफ, उसका विलोम गुप्त और प्रकट। तो ये आपके हाफेली विलोम शब्द है। नेक्स्ट है पर्यायवाची, और पर्यायवाची इस प्रकार से हैं। आपका ईश्वर से पुत्र तक है, और जैसे कि आपको बताया गया है कि विलोम ये जो आपके पर्यायवाची हैं वो हाफेली के हैं, और
इनको आपको कॉपी में ही लिखना है। जितना भी मैंने आपको मुहावरे और विलोम बताए हैं वो भी CW कॉपी में लिखना है, और पर्यायवाची भी आपको अपनी CW कॉपी में साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। ईश्वर के पर्यायवाची हैं भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगदीश। कमल उसका पर्यायवाची हैं पंकज, जलज, अम्बोज, अरविंद। कपड़ा इसके पर्यायवाची है पट, चीर, वसन, वस्त्र। और नेक्स्ट पर्यायवाची है कामदेव, जिसका पर्यायवाची है मनोज, मदन, रतिपति, अनग। फिर नेक्स्ट है कोयल, पिक, मधुबयानी, कोकिल और कोकिला। फिर नेक्स्ट है कृष्ण, उसका पर्यायवाची है श्याम, गिरिधर, गोपाल, केशव। फिर नेक्स्ट है खल, उसका पर्यायवाची है दुष्ट, धूर्त, नीच, अधम। फिर नेक्स्ट है गंगा, देवनदी, सुरसरी, सुरसरिता, भगीरथी। फिर नेक्स्ट है गणेश, उसकी पर्यायवाची है लंबोदर, गजानन, विनायक, गणपति। फिर नेक्स्ट है पर्यायवाची आपका शब्द है आपका तालाब, उसके पर्यायवाची हैं सरोवर, ताल, तड़ंग और जलाशय। नेक्स्ट है दरिद्र, निर्धन, कंगाल, रंक, गरीब। नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची देवता, देव, सुर, अमर, अजर। अब आपका है नेक्स्ट शब्द है नदी, सरिता, तटनी, सरिला, पक्षी। और इसके पर्यायवाची हैं खग, विहग, विहंग और नभचर। और नेक्स्ट है पथिक, और पथिक का पर्यायवाची हैं राही, राहगीर, यात्री, मुसाफिर। और नेक्स्ट आपका है लास्ट पुत्र, उसका पर्यायवाची है बेटा, आत्मज, तन्ने और सुत। तो ये जो आपके मैंने मुहावरे और विलोम शब्द और आपके पर्यायवाची आपको दिए हैं, और इसको अच्छी अच्छी राइटिंग में आप लिखिएगा। मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ। अभी मैं बीच में आपको टेस्ट दूंगी लैंग्वेज का, उसको मैं आपको बता दूंगी कब मेरे को इसी हफ्ते आपका लैंग्वेज का टेस्ट लेना है, और उसके लिए आप तैयार रहिए। मैंने आपको पेज नंबर भी बता दिया था कहाँ से मुझे देना है, और उसको अच्छे से याद करिए। किताब को भी, पूरे लेसन को भी पढ़िए, तभी आप उस काम को ठीक से कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको पाठ याद नहीं होगा तब तक आप जो है उस काम को पूरा नहीं कर सके। आप, मेरे को आशा है सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे और याद कर रहे होंगे हैं, और आगे भी इसी प्रकार से जोश में रहकर और ईमानदारी से सारे बच्चे पढ़ेंगे, ताकि आप बीच में कोई चीज़ भूल ना जाएं और सदा याद रखें। क्योंकि हाफ ईयरली टेस्ट भी होगा, एग्ज़ाम होगा, और फादर ने बोल दिया है, इसलिए आप कोई चीज़ छोड़िए नहीं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, किसी भी तरीके से हो, और उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाना है। और जो बच्चा नहीं देगा एग्ज़ाम, तो आप सोच सकते हो कि आपको प्रमोशन भी नहीं मिल सकता है, और आपके लिए नुकसान है। क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे, जब आप अच्छी तरह एग्ज़ाम दोगे और पढ़ो लिखोगे, और मेरे को यही आपको समझाना है, पढ़ाई लिखाई मत छोड़िए। खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे गंवार, और पढ़े लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो इसलिए सभी बच्चे, मुझे आशा है मेरे सारे बच्चे
बहुत अच्छे बच्चे हैं और कहना मानते हैं, टीचरों का आज्ञाकारी है, माँ बाप के आज्ञाकारी है। माँ बाप को आप परेशान ना करिए, अपना काम खुद करिए, क्योंकि आप अब समझदार हो गए हैं और अच्छी तरीके से करिए और हेल्थमंद रहिए और खुश रहिए, आराम से रहिए और सारा काम अच्छे से करते रहिए। और मेरी ब्लेसिंग आप सबके साथ है। खुदा आपको खूब बरकत दे।